यही मेरा इंटरव्यू मैं कसम खा कहता अल्लाह दी मलका बरतानिया की कोई नस्ल सुनती होएगी वो बड़ा जहाज भेज के मैंने उत्थों मंगवाणगे। इन्नी कदर लोग करते बंदे दी परवाना दी कि यार यह बंदा एडा तोहफा इन्हां दे कोल किस तरह बैठा है। ते इत्थे तोहफे की गल कमीज ही नहीं हैगी। छत टुटी बच्चे रुलते पे रात का खाना नहीं गा। अल्लाह अकबर। बीवी मर गई कफन पाने दे पैसे नहीं गए। मां बुढ़ी इल्जाम चला रही है 3-3 नौकरियां करके। हुण उस रिश्तेदार नूं पता ही नहीं कित्थे बैठे आ ना उन्हां तक सानूं कोई जान दिंदा है ना सानूं उन्हां तक कोई आन दिंदा है। तो कभी कोशिश नहीं की मरियम साहिबा से मिलने की या कभी इस तरह से उनके घर जाने की? गार्ड गूड नहीं अंदर आने देते। मरियम नवाज तक अगर मेरी बात जानती है तो खून खून ही होता बहन। कोई तो जोश मारेगा। परसों छोटे बच्चे ने नान टिक्की मांग ली पैसा नहीं था कोल मेरे पास। तो मैंने बोला क्या उसे कहा यार अबू को पैसे आने के दिन जरूर खुआएगा नान टिक्की। कितनी दी होती है दसो कितनी दी नान टिक्की? मेरे साथ सुहेल भट्ट साहब मौजूद है जो कि मरियम नवाज साहिबा के मामू के बेटे हैं। लेकिन इस वक्त आप इनकी हालत देख रहे हैं, एक अजियत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जब मैंने इनसे कहा कि आप अपने बच्चों को भी बुला लें तो इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे छोटी उम्र है उनकी, लेकिन वो इस उम्र में भी बाहर रेड़ी लगाते हैं। ये दर्दनाक कहानी सुहेल भट्ट साहब की जुबानी सुनते हैं कि ये सफ़र, ये जो बेहतरीन ज़िंदगी थी इनकी, वहाँ से ये चारपाई तक किस तरह बैठ गए। सर ये 15 साल हो गया चारपाई बैठे हुए। मरियम नवाज साहब कज़न है मेरी, जो मेरे अब्बू थे वो इसके मामू लगते थे मरियम नवाज के। जो उनकी वालदा महरूम थी वो मेरी पप्पू लगती थी। ये गामे पहलवान की 7वीं लड़ी है। गामे पहलवान की जो शादी थी उसमें से पोलू पहलवान हुई, यासिन पहलवान हुई, टीपू ट्रकों वाला वो भी आपके रिश्तेदार है? हाँ जी, इसमें बिल्कुल वो भी। बिलाल यासिन जो इस टाइम खुराक वजीर है। आगे उनकी नस्ल, आगे उनके नस्ल यानी कि बहनों के, उनके बेटों को, ये यानी ताए चाचे मामे के कजन थे, आपस में शादियां हुई थी। कलसून माँ जो है वो गामे पहलवान की दोहतरी थी। हर बंदा अपने घर में ठीक था। जो मरियम नवाज उनके नानके थे ये तो बहुत अमीर लोग थे। आज तक मुझे ये नहीं पता कि मरियम नवाज कौन है, मैं भी नहीं जानता था। सिर्फ मैं 7 साल का जब मेरे कुलसूम नवाज से मिला था। मेरे अब्बू माशाल्लाह MA थे, लॉ किया हुआ था उन्होंने। हमें तो कभी यकीन भी नहीं कि हम ऐसे हमारे पैसे हालात आएंगे। अब्बू की डेथ के बाद रावी रोड बाग मुझे में जगह थी अब्बू की विरासती, चाचों के 2 बेटे थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। हमने फिर भी नहीं पूछा। अब्बू के फौत के बाद मैंने अपने आप को बड़ा स्ट्रगल किया, बिठाया, अपने आप को संभाला। बगैर छत तो, टूटी छत थे, बगैर पखिया तो, बगैर चीज़ा तो अपनी जिंदगी बसर कर लग पे। हाल च मेरी बीवी की डेथ हो गई। बीवी का इलाज मैं नहीं करा सकिया, मेरे को पैसा नहीं सी, नहीं तो अज मेरे नाल बैठी होंगी। 5 मेरे बच्चे हैं, छोटे हैं। कुछ रेडियो लगाने गए हैं, छोटे हैं। बेटा बैठा हुआ है, इसने 9वीं के पेपर दिए हैं। आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना मेरे किसी छोटे बच्चे का, ना मेरे किसी बड़े बच्चे का। किसी की हुकूमत आवे तो बड़ा नचदा है, ओए मेरा जी आ गया हुकूमत च, बस साढ़े जी आ गया है, साड़ी हुकूमत आ गई। लोग बड़े नचदे वे। जिहदे बाहर कोई MP होया ओए आंदे मीआं नूं यार नहीं पता साढ़े दे नाल गल्लां होंदियां बाहर। अस सिद्के लो साढ़े दे खुद रिश्तेदार आ गए वे, असीं निमर लांगे साढ़े दे नाल। एक उम्मीद लगी होगी जान। उम्मीद एक हुण उस रिश्तेदार नूं पता ही नहीं कित्थे बैठे आ ना उन्हां तक सानूं कोई जान दिंदा है ना सानूं उन्हां तक कोई आन दिंदा है। तो कभी कोशिश नहीं की मरियम साहिबा से मिलने की या कभी इस तरह से उनके घर जाने की? गार्ड गूड नहीं अंदर आने देते। जहाँ बैठती है अपने ऑफिस में, वहाँ उनके जो सेक्रेटरी बैठे होते हैं वो नहीं आगे आने देते। क्या लगता है भट्ट साहब, मरियम साहिबा तक आवाज़ नहीं अभी तक पहुंची होगी या वो जानबूझ के इग्नोर कर रही है? क्या लगता है इशू क्या है? अंदाजा मरियम साहब तक आवाज़ नहीं पहुंची। मरियम नवाज तक अगर मेरी बात जानती है तो खून ही होता बहन। कोई तो जोश मारेगा। ये बेसिकली मोटापा है या कोई और बीमारी भी है? ये है क्या? मोटापा नहीं, ये खानदानी विरासती मेरा जिस्म है। यानी पहलवानी का ये जिस्म है, जो एक नस्ली ऊंचा नहीं होता यार, है वही गामे पौंदी नस्ल तक है। कोई क्या बात प्यार किया। यही मेरा इंटरव्यू मैं कसम खा कहता अल्लाह दी मलका बरतानिया की कोई नस्ल सुनती होएगी वो बड़ा जहाज भेज के मैंने उत्थों मंगवाणगे। इन्नी कदर लोग करते बंदे दी परवाना दी कि यार यह बंदा एडा तोहफा इन्हां दे कोल किस तरह बैठा है। ते इत्थे तोहफे की गल कमीज ही नहीं हैगी। छत टुटी, बच्चे रुलते पे, रात का खाना नहीं गा। अल्लाह अकबर। बीवी मर गई कफन पाने दे पैसे नहीं गए। मां बुढ़ी इल्जाम चला रही है 3-3 नौकरियां करके।
अब इसका हल क्या है? इसका सर्जरी है, मेडिकली तौर पे डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर लोग कहते हैं कि 3 साल आप पहले मेडिसिन खाएं, ठीक है, फिर ये और लटक जाएगा, नरम हो जाएगा, फिर हम इसकी सर्जरी करेंगे। वो भी सर्जरी बाहर के मुल्क से होनी है, पाकिस्तान में से नहीं होती। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी ये नीचे वाली साइड जो है ये रेड है, ये ऊपर से जिस्म बिल्कुल ऐसे ही है, ये रेडनेस है यहाँ पर और सोजिश है, और ये बेसिकली अंदर से जख्म है। कोड़ा पड़ता है सर्दी का तो मैं सही रहता हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म भी ठीक हो जाता है सर्दी यानी बर्फ में रहता है ये जिस्म। और मेरे पास पंखा नहीं, एसी नहीं है, देखा कुछ? ये मेरी छत से कीड़े निकलते हैं और मुझे काटते हैं, दीमक लगी सारी टिकती। और मेरे साथ ये हवेली है गुजरों की, इधर से इतना गंदगी है, मैं गंद में रह रहा हूँ, गंद में। मरियम नवाज साहब आप एक दफा आकर देखिए तो फिर आपके अगर आंसू रुक गए तो मैं मान लूंगा, इतने आप रोएंगी कि हमारा खून कैसे जिंदगी बसर कर गया। मैं अपना हक मांग रहा हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रहा, और मेरा हक अगर इन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, अल्लाह तो दिख रहा है। क्या मेरी डिमांड क्या देखिए, कोई करोड़ों रुपए नहीं है, कोई लाखों रुपए नहीं है, मेरा छोटा सा वजीफा लगा दे, मैं घर बैठा हूँ, मेरी दवाइयों का, अपनी बीमारियों का खर्चा मुझे दे दे। बच्चों का क्या फ्यूचर है, क्या देखते हैं? उसके लिए हक लड़ रहा हूँ। अगर बच्चों का फ्यूचर ना होता तो फिर 2-4 साल और जिंदा रहते तो खत्म हो जाती कहानी, मुझे भी उठाकर फेंक रहा था उन्होंने। कभी बच्चों ने ख्वाहिश नहीं की कोई? एक बच्चे ने की थी ख्वाहिश, परसों छोटे बच्चे ने नान टिक्की मांग ली, पैसा नहीं था कोई मेरे पास, तो मैंने बोला क्या उसे कहा, यार अब्बू को पैसे आने के दिन सूट खुआएगा, नान टिक्की कितनी देर दी, दसो कितनी देर दी नान टिक्की। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ हुकूमत नूं, खुदाया अल्लाह का डरो, अल्लाह दी जात बड़ी वड्डी की है, वो पल च हुकूमतां बदलदी ते पल च हुकूमतां चाड़ दिंदी है। असीं नवाब लोग साडा हाल वेख लवो, अज कोई खाना नहीं गया, मेरा बच्चा है, इधर बेटा हुण ए बच्चा देखो जे टिक्की मंगे, बैठा बैठा ना दे नूं की पता कि मैं टिक्की खानी के की खाना है। उम्मीद मरियम नवाज साहिबा से नहीं लगाई, बेसिकली उन्होंने अगर रिश्तेदारी वाली साइड नहीं तो हुक्मरान होने के नाते ही उन्होंने एक उम्मीद लगाई है कि इस पाकिस्तानी अवाम से उम्मीद लगाई है, वो जिनकी नस्ल से हैं उनके नाम पे उन्होंने उम्मीद लगाई है कि मेरी कदर करें, एटलीस्ट मुझे इस काबिल बना दिया जाए हुकूमत की जानिब से कि मैं अपने बच्चों को बेसिक जो नीड्स हैं उनको खाना दे सकूं। और मरियम नवाज साहिबा से अभी भी अच्छा गुमान रखते हैं कि शायद अभी भी उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, अगर वो आवाज़ पहुंचेगी तो वो ज़रूर मुझ तक पहुंचती है।